क्लास 11th। हम आपकी इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल में आज एक नई पोएम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन, यानी बारिश की आवाज़। वॉल्ट विटमैन ने पोएम लिखी है, जो इसके पोएट हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर्ट दौ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, यानी ऊपर से जो गिरती हुई हल्की हल्की बौछार थी, उससे कवि ने पूछा कि तुम कौन थी। Which strange to tell gave me an answer as here translated। और बड़ी अजीब सी बात है, आश्चर्य की बात है कि जो बौछार थी उसने पलटकर जवाब भी दिया। उसने क्या जवाब दिया? I am the poem of earth, मैं धरती का गीत हूँ। Said the voice of rain, बारिश की आवाज ने कहा। Eternal I rise impalpable out of the land and bottomless sea। एटर्नल यानी जो हमेशा जीवित रहता है, निश्चित काल तक अत्यंत है। उसने कहा कि मैं धरती का गीत हूँ और मैं एटर्नल हूँ, यानी मैं हमेशा जीवित रहती हूँ और मैं गहरे सागर से जन्म लेती हूँ। बॉटमलेस सी यानी गहरे सागर से मैं जन्म लेती हूँ। आई राइज इम्पाल्पेबल यानी मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, मुझे कोई फील नहीं कर सकता है, मुझे अनुभव नहीं किया जा सकता है। अपवर्ड टू हेवन यानी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, आकाश की तरफ चढ़ती हूँ मैं। हेवन यानी होता है स्वर्ग। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, यानी वहां पर जब मैं ऊपर जाती हूँ तो अन्य रूप मुझे मिल जाते हैं और मैं पूर्णतः बदल जाती हूँ, फिर भी मैं वही की वही रहती हूँ। I descend to have the Trout's atomies dust layers of the globe। और उसके बाद संसार के सूखे प्यासे जो छोटे छोटे कण हैं, जो रेत मिट्टी की परतें हैं, उनको नहलाने के लिए मैं नीचे आती हूँ। ड्राउट यानी सूखा पड़ जाना। एटोमीज डस्ट लेयर जो है, धूल जितनी भी है, उसको नहलाने के लिए मैं नीचे आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न। और वर्षा उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है जो भूमि की परतों के नीचे छिपे हुए अजन्मे रहते हैं। कहने का मतलब है कि बिना मेरे वो सिर्फ ऐसा बीज है जो कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है, तो जब ये आती है तब वो बीज से पौधा बनता है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और लगातार दिन रात में यही काम करती रहती हूँ और अपने जो जहाँ से उसका जन्म हुआ है, जहाँ से वर्षा का जन्म हुआ है, वहीं के लोगों को वो नया जीवन प्रदान करती रहती है दिन रात पूरा टाइम। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैकेट एंड अनरैकेट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। यानी उसके जीवन स्थल से ही एक गीत शुरू हो जाता है, यानी वर्षा जो है वो एक गीत गाती रहती है, जीवन स्थल से आरंभ हो जाता है और वो इधर उधर भटकती रहती है, चाहे कोई ध्यान दे या न दे, उसको तो घूमना रहता है। वो अपनी सिद्धि करने के लिए गीत उचित प्यार से लौट आता है, यानी कि वापस से वो दोबारा लौट कर आ जाता है। यहाँ कुछ मीनिंग दिए हुए हैं। इम्पाल्पेबल यानी समथिंग कैन नॉट बी टच, यानी कुछ ऐसी चीज जिसे हम छू नहीं सकते हैं। लेव यानी वॉश, बाथ। एटॉमीज यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। और लेटेंट यानी छुपा हुआ, हिडन। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं थिंक इट आउट में। तो पहला आपका क्वेश्चन है, देर आर टू वॉइसेज इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। यानी कि पोएम जो है वो दो वॉइसेस में है, दो आवाजें हैं उसमें, किसकी ये आवाज है और कौन सी लाइन से हमें पता चलता है। वन ऑफ देम बिलोंग्स टू द पोएट, हम जानते हैं कि एक आवाज कवि की है जो उससे पूछता है वर्षा से कि तुम कौन थी, और दूसरी वर्षा की है जो उसे जवाब देती है। तो ये हमें पता चलता है फर्स्ट और सेकंड लाइन में सबसे पहले तो, और फिर थर्ड और नाइन्थ लाइन में, 3 से लेके 9 तक की लाइन में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, यानी अजीब लगता है बताने का मतलब क्या था। द फ्रेज रेफर्स टू अ स्ट्रेंज फिनोमिना, यानी एक उसके साथ अजीब सी घटना होती है जो बारिश है। द रेन गिव्स एन आंसर टू द पोएट्स क्वेरी, यानी कि पोएट का जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब बारिश देती है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहता है उसके लिए कि इसने पलटकर जवाब दिया। There is a parallel drawn between rain and music.
विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू। पैरेलल एक है इनके बीच में, यानी रेन और म्यूजिक को किस तरीके से कंपेयर करा गया है, क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। जो फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेजेस पैरेलल बताते हैं, पोयम ऑफ अर्थ, यानी कि ये भी म्यूजिक से रिलेटेड हो गया। इसके बाद एटर्नल राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ लैंड, यानी कि हमेशा चलने वाला एटर्नल और जिसे कोई छू नहीं सकता है, गीतों को भी हम छू नहीं सकते हैं। एंड बॉटमलेस सी फॉर सॉन्ग ड्यूली विथ लव रिटर्न, यानी दोनों का ओरिजिन एक ही सोर्स से हुआ है, दोनों ऊपर उठते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं, यानी अपना काम पूरा करते हैं, बिना किसी की परवाह करे इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर फाइनली अपने ओरिजिन पर लौट आते हैं। हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोयम, कैसे हमने साइकिल बताई है पोयम की, इस तरीके से कि हमने पढ़ा रेन वाटर राइजेस अनटच्ड आउट ऑफ लैंड एंड डीप सी, यानी वो बहुत गहरे समुद्र से पानी उठता है, एंड गैदर्स इन द स्काई, और ऊपर जाके आकाश में जमा हो जाता है। वेयर इट चेंजेस फॉर्म, जहाँ वो अपना रूप बदलती है, और फिर अर्थ पर आ जाती है, किसके फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में, और यहाँ के छोटे पार्टिकल्स को, धूल की लेयर को वो नहला देती है, और जो जमीन के अंदर बरीड रहता है यानी बीज वगैरह, उनको भी वो जन्म देती है, और उसके बाद वो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पर लौट जाती है। साइंस टेक्स्ट बुक्स इंडिकेट दैट वाटर वेपर्स फ्रॉम रिवर ओशन राइज अप टू द स्काई ड्यू टू इंटेंस हीट। जब हम साइंस में ये चैप्टर पढ़ते हैं तब हमें पता है कि उसमें हमें बताया जाता है कि तेज गर्मी की वजह से जो समुद्र रहता है उसमें से भाप के फॉर्म में पानी ऊपर जाता है, और वहां पर जाकर ये बादल बनाता है, और बादल सब इकट्ठे होकर नीचे बारिश के फॉर्म में बरस जाते हैं। द वाटर फ्लोज ब्लैक थ्रू रिवर्स टू सी एंड ओशियन, और उसके बाद बारिश गिरने के बाद ये वापस जाके समुद्र में मिल जाता है। इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती है। वॉट आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, आखिरी की 2 लाइनों को ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये म्यूजिक और उसकी साइकिल के बारे में कमेंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट 9 लाइन में से अलग है, यानी कि पहले 9 लाइन जो है उनसे ये डिफरेंट है। द फर्स्ट 2 लाइन्स आर वॉइस ऑफ पोएट, क्योंकि जो पहली 2 लाइनें हैं वो कवि की आवाज है, आखिरी 9 तक लाइनें जो हैं वो बारिश की हैं। साइकिल ऑफ सॉन्ग इज पुट विद इन ब्रैकेट्स टू मार्क द डिफरेंस इन स्पीकर बट सिमिलैरिटी एंड कंटेंट, यानी कि उसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया ताकि हमें पता चले कि ये कोई दूसरा ही स्पीकर है लेकिन कंटेंट वही है। लिस्ट द पेयर ऑफ ऑपोजिट पोएम्स फाउंड इन द पोएम, ऑपोजिट वर्ड्स जो आपको मिले हो इस पोएम में। नोटिस द सेंटेंस पैटर्न इन ही फॉलोइंग, रीराइट द सेंटेंसेस इन प्रोज। हु आर्ट दो सेड टू द फॉलोइंग शावर, इसको हम प्रोज में कैसे लिखेंगे, आई सेड टू द शॉर्ट फॉलोइंग शावर, who are you? I am the poem of earth, said the voice of rain. The voice of rain said, I am the poem of earth. Eternal I rise eternally. For song duly with love returns, for song returns duly with love. और आपको कुछ पोएम्स ऐसी और सर्च करने का बोला है रेन पर, तो ये आप सेल्फ अटेम्प्टेडली कर सकते हैं। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम देखते हैं जो आपकी बुक में नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप। पोएम बिगिंस इन अ कन्वर्सेशनल टोन, पोएम जो है वो एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में चल रही है कि एक दूसरे से कोई बात कर रहा है। कौन, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, और इस मेथड का क्या एडवांटेज है। 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, पोएट और रेन, यानी कवि और बारिश, 2 लोग हैं जिनके बीच में ये वार्तालाप चल रहा है। पोएट जो है वो रेन को उसकी खुद की स्टोरी बताने दे रहा है। इस तरीके के प्रेजेंटेशन से जो नरेशन होता है वो ज्यादा रियल लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ शायद बारिश ने सच में उसे जवाब दिया होगा। इससे हमें इंटरेस्टिंग, कैप्टिवेटिंग बन जाता है। बिहाइंड द एपरेंट सिंप्लिसिटी द पोएम हाइड्स अ डीप मीनिंग, यानी एक सिंपल पोएम होने के साथ साथ इसके पीछे छुपा हुआ एक डीप मतलब है। व्हाट एग्जैक्टली डज द पोएम कन्वे टू द रीडर, क्या है ये, रीडर को क्या बताना चाहती है ये पोएम। The poem is not merely a description of life cycle of rain. It has deeper meaning. इसका एक बहुत गहरा मतलब है, ये सिर्फ लाइफ साइकिल नहीं बता रहे हमें रेन की। रेन एक कविता के फॉर्म में बताया गया है। रेन इज अ पोएम और थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की खूबसूरती बताई गई है जिसमें। और इसी तरीके से सॉन्ग जो होता है, म्यूजिक जो होता है वो भी खूबसूरत होता है।
दोनों के बीच में कंपैरिजन करा गया है, उनके फंक्शन के बीच में, कि वो अर्थ को प्योर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, एटर्नल रोल प्ले करते हैं नेचुरल फिनोमिना में। रियल लाइफ का आर्ट होता है ये। हाउ डज द रेन जस्टिफाइज इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ? किस तरीके से वो बताती है कि मैं जो हूँ धरती का गीत हूँ। द रेन नरेट्स द जर्नी ऑफ इट्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू रिटर्न टू ओरिजिन मिथिकल टर्म्स, यानी कि जो बारिश है वो बताती है कि किस तरीके से वो जन्म लेती है और वापस वहीं लौट जाती है। फैक्ट्स साइंटिफिक हैं, यानी हम साइंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन जिन शब्दों से, जिन सेंटेंसेस से, फ्रेजेस से ये हमें बताया जा रहा है, ये मेटाफोरिक है और लिटरेरी है। जो पूरी जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, चार्म एसोसिएटेड है। What surprises the poet in the beginning of poem? उनको क्यों आश्चर्य होता है? इसलिए आश्चर्य होता है क्योंकि जो रेन रहती है वो उसके क्वेश्चन का जवाब देती है। What is referred to as origin of rain? क्या है रेन का ओरिजिन, कहाँ से वो पैदा होती है? सी और अर्थ से, यानी गहरे समुद्र में से और पृथ्वी से। What function does the rain perform? क्या फंक्शन है उसका, वापस लौटते तक क्या काम करती है वो ड्राई अर्थ यानी सूखे अर्थ की प्यास बुझाती है, थर्स्ट यानी प्यास बुझा देती है, और ग्रीनरी लाती है, ब्रिंग्स बैक ग्रीनरी इन द एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास के वातावरण में ये हरियाली लेके आती है। हाउ डज द रेन गिव्स लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन? किस तरीके से ये खुद के पैदा होने की जगह को लाइफ देती है? क्योंकि ये वाटर सप्लाई करती है पूरे पार्च्ड लैंड को, यानी प्यास से जगह को ये पानी देती है, फ्लावर और प्लांट्स को ब्लूम करवाती है, और इसलिए ये हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर कर देती है। Why does the rain call itself as the song of earth? क्यों ये अपने आप को बुलाती है ऐसे करके कि मैं एक धरती का गीत हूँ? क्योंकि रेन भी एक सुंदर गीत की तरह इधर से उधर घूमती रहती है, खुशियाँ लाती है, समृद्धि लाती है आसपास, और अल्टीमेटली वापस उसके ओनर के पास लौट जाती है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या दिया है? हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? किस तरीके से इसमें बारिश की साइकिल बताई गई है? क्या सिमिलैरिटी आप नोटिस करते हैं रेन और म्यूजिक के बीच में? तो रेन खुद को पोएम ऑफ अर्थ बुलाती है, ये एवर लास्टिंग है यानी हमेशा रहेगी, एंड इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, और हम इसे टच करके नहीं देख सकते। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैंड एंड डीप सी, यानी ये पृथ्वी पर से और गहरे समुद्र में से आती है। देन इट राइजेस अपवर्ड टू हेवन, और फिर ये ऊपर आकाश की तरफ चली जाती है जहां वो अपना रूप बदलकर बादल बनाती है, और फिर भी वो सेम क्वालिटी में रहती है, और फिर वो आकाश से नीचे गिरती है और हर चीज को, जितने भी टाइनी डार्क पार्टिकल्स हैं, ड्राई है, सूख गए हैं, जितनी भी धूल मिट्टी है, सबको धो देती है। रेन हेल्प्स द अनबॉर्न सीड टू स्प्राउट, यानी कि दबे हुए अंदर जो बीज रहते हैं उनको बाहर निकलने में मदद करती है। अगर बारिश नहीं होती तो ये अंदर ही पड़े रहते। रेन वापस से लाइफ देती है, उसके ओरिजिन को प्योर और सुंदर बनाती है। रेन एंड म्यूजिक आर बोथ ब्यूटीफुल एंड लाइफ गिविंग। जो रेन है और म्यूजिक है दोनों ही बहुत सुंदर होते हैं, जीवनदायिनी होते हैं। ये एटर्नल सोर्सेज हैं जॉय के, खुश होने के लिए। दे इंस्पायर इवन डॉर्मेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी ये ऐसे ही सोते हुए ऑब्जेक्ट को भी उठने के लिए इंस्पायर करती है। एंड पर्सन्स विथ लाइफ एंड एक्टिविटी, तो जितने भी लोग हैं जो सो रहे होते हैं उनको भी जगाती है ये, और ऐसे लोग जो लाइफ और एक्टिविटी में रहते हैं ये उनको भी खुशी देने का काम करती है। ये आपकी पोयम खत्म हो गई है।